नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने रायपुर थानों क्षेत्र के ग्राम सोड़ा में आयोजित श्रीमद भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उन्होंने व्यासपीठ पर विराजमान भगवताचार्य प्रवीण पैनवली से आशीर्वाद प्राप्त किया। कथा का श्रवण कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और कल्याण की कामना की। कथास्थल पर श्रद्धालुओं की उपस्थिति में धार्मिक माहौल के बीच कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि भागवत कथा के श्रवण से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और समाज में सद्भाव, प्रेम और संस्कारों की भावना मजबूत होती है। उन्होंने कहा कि धार्मिक आयोजनों से समाज में नैतिक मूल्यों की स्थापना होती है, जो जन कल्याण के लिए आवश्यक है। राज्य स्थापना दिवस रजत जयंती वर्ष के अवसर पर राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कोटद्वार में आयोजित रोजगार मेले का विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। उन्होंने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का भी अवलोकन किया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने उद्योग विभाग से ऋण प्राप्त करने वालों को चेक प्रदान किए। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने कोटद्वार और हरिद्वार सिडको से पहुंची कंपनियों के प्रतिनिधियों से बातचीत करते हुए कहा कि कंपनियों बच्चों को लगभग 2 साल की सिक्योरिटी के साथ ही नौकरी में लगाए। उन्होंने कहा कि कई बार कंपनियां रोजगार मेले से बच्चों को लेकर तो जाती हैं, लेकिन 2-3 माह बाद उन्हें निकाल देती है। इसलिए उन्होंने कंपनी प्रतिनिधियों को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि कम लोग हो, लेकिन जरूरतमंद को ही मौका मिले। सब देख रहे हैं कि 25 वर्ष उत्तराखंड को पूरे हुए हैं। हमारी रजत जयंती के अवसर पर हम लोगों ने एक रोजगार में एक स्वरोजगार मेला लगाया है। साथ ही साथ हमारे जो सरकार के विभाग हैं वो किस तरह का कार्य इस रोजगार के लिए कर रहे हैं, उनके भी यहाँ पर स्टॉल्स लगे हैं। बहुत ही सुंदर यहाँ पर एक प्रयास हुआ है सरकार के माध्यम से और काफी अच्छी यहाँ पर कंपनीज आई हैं और अभी तक शायद 500 बच्चों ने ऑलरेडी रजिस्टर कर दिया है। तो बहुत अच्छी चीज है। ये देख रही हूँ मैं कि बच्चे बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने यहाँ आए और बच्चों में इंटरेस्ट है जो फेयर के लिए, तो बहुत ही बढ़िया है। और साथ ही साथ अफसरों से भी और मैंने इंडस्ट्री के कुछ लोगों से भी बात की है कि बच्चों को जब आप ले जाते हैं यहाँ से तो मिनिमम ऑफ 2 इयर्स का एक्सपीरियंस उनको दीजिए, क्योंकि अगर 2 साल से पहले बच्चा छोड़ देता है या उसको हटाया जाता है तो उसका पूरा वो फिर समय बर्बादी ही माना जाएगा, क्योंकि वो कहीं काउंट नहीं। राज्य स्थापना दिवस रजत जयंती वर्ष के अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने कोटद्वार में राज्य आंदोलनकारियों को पुष्पमाला और अंगवस्त्र पहनाकर सम्मानित किया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने आंदोलनकारियों से बातचीत कर उनकी मांगों को सरकार तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने राज्य आंदोलनकारियों को याद करते हुए कहा कि राज्य आंदोलनकारियों के बलिदानों से बना है। साथ ही उन्होंने सभी शहीदों और आंदोलनकारियों को नमन करते हुए उत्तराखंड के संघर्ष को याद किया। उत्तराखंड की रजत जयंती के अवसर पर पूर्व पीएम स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को भी याद किया और बताया कि उनकी प्रेरणा से ही 9 नवंबर 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड नया राज्य बना। पूर्व संध्या है, कल हम उत्तराखंड जो हमारा राज्य है 25 वर्ष का करने जा रहा है, पूरा होने जा रहा है, 25 साल का होने जा रहा है। और आज उस उपलक्ष्य में हमने अपने जो आदरणीय श्रद्धेय आंदोलनकारी उनको यहाँ सम्मानित किया और जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए उनके लिए प्रणाम और नमन यहाँ पर हम लोगों ने किया, अपनी श्रद्धा से उनको अर्पित किए। एक कार्यक्रम जहाँ पर हम लोगों ने कुछ आंदोलनकारियों के माध्यम से बहुत अच्छे सुझाव भी हम लोगों को यहाँ पर मिले हैं, जो मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी तक पहुँचाऊँ। केवल एक ही इच्छा थी आज इस कार्यक्रम में कि हम अपनी किस तरह से हम अपना आदर उनके प्रति व्यक्त करें, और वो ही प्रयास हमने किया। कुछ हो सकता है छोटी मोटी हमसे गलतियां होंगी, लेकिन मुझे पता है हमारे आंदोलनकारियों का इतना बड़ा मन कि वो हमको बता के गए हैं कि हमें किस तरह से और अच्छा इस कार्य को करना चाहिए। इसलिए मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ। उन्होंने जो भी कहा, जिन्होंने मुझे डांटा, उनको भी मैं सराप पर लेती हूँ, वो आशीर्वाद के तौर पर मैं लेती हूँ, क्योंकि बहुत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहन बसंती बेन और बहनोई हंस मुखलाल मोदी 6 दिवसीय धार्मिक दौरे पर ऋषिकेश पहुंचे हैं।
ऋषिकेश के अमेरिस होटल में वे रुके हैं। बसंतीबेन और हसमुख लाल मोदी के ऋषिकेश आगमन पर होटल व्यापारी अक्षत गोयल और नमामि नर्मदा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित हरीश उनियाल ने पुष्प वर्षा से उनका स्वागत किया। होटल पहुंचने से पहले बसंतीबेन और हसमुख लाल मोदी ढालवाला में नमामि नर्मदा संघ की प्रदेश अध्यक्ष सुशीला सोनवाल के घर चाय पीने पहुंचे। होटल व्यापारी अक्षत गोयल ने बताया कि होटल में प्रधानमंत्री मोदी की बहन और बहनोई को सात्विक भोजन परोसा गया। इस बीच आपको बता दें कि अगले 6 दिन तक वे ऋषिकेश में रहकर आसपास के तमाम धार्मिक स्थलों का भ्रमण कर मंदिरों में दर्शन करेंगे। गंगा आरती का कार्यक्रम भी तय किया गया है, लेकिन यह गंगा आरती कहां होगी ये अभी निश्चित नहीं हुआ है। इसके अलावा बसंतीबेन और हसमुखलाल मोदी योग की कई क्रियाओं को भी करेंगे। नमामि नर्मदा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हरीश उनियाल ने बताया कि ऋषिकेश पहुंचने से पहले ये दोनों हरिद्वार के शांति कुंज में 3 दिनों तक रह चुके हैं और रुक चुके हैं, जहां दोनों ने धार्मिक कार्यक्रमों में हिस्सा लिया है। यहाँ पर हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की बहन जी आई हुई हैं और उनके जीजा जी आए हुए हैं, श्रीमती बसंतीबेन जी और हसमुखलाल मोदी जी। तो आए तो अपने निजी यात्रा पे ही हैं, तो साथ में क्योंकि मैं नमामि नर्मदा संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और नदियों पे हम काम कर रहे थे, इस नाते हमने उनका स्वागत किया है और नमामि नर्मदा संघ से संबंधित विषय पर हमने चर्चा की, जो उनको काफी अच्छा लगा। एक ब्रेक के लिए रोकेंगे, जल्द लौटते हैं। उत्तराखंड राज्य गठन की 25वीं वर्षगांठ के इस रजत जयंती महोत्सव पर सभी उत्तराखंड वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज उत्तराखंड बन रहा है नए रोजगार का केंद्र। इस बदलाव की मिसाल बनी है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के दिशा निर्देश में चलने वाली एक महत्वाकांक्षी योजना है। अब तक 39,000 से ज्यादा युवाओं ने शुरू किया अपना व्यवसाय और 1 लाख से अधिक लोगों को मिला है रोजगार। अब सफलता को नई उड़ान देने आई है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0। ये सिर्फ योजना नहीं बल्कि आर्थिक क्रांति है। आसान ऋण, बिना गारंटी शुरुआत और मार्जिन मनी की सहायता के साथ हस्तशिल्पी, प्रवासी, महिलाएं या बेरोजगार, स्वरोजगार 2.0 है सबके साथ। ग्रामीण या स्थानीय उत्पाद पर मिलेगी अतिरिक्त मदद ताकि विकास पहुंचे हर घाटी तक। सामान्य वर्ग के युवा को 90% तक ऋण, सिर्फ 10% अंशदान। SC, ST, OBC और पूर्व सैनिकों को 95% तक ऋण, सिर्फ 5% अंशदान। इसके साथ ही महिला, दिव्यांग, ग्रामीण व ODOP उद्यमियों को मिलेगा 5% अतिरिक्त प्रोत्साहन। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 के तहत विनिर्माण इकाइयों के लिए 25 लाख तक, सेवा क्षेत्र जैसे सैलून व टेलरिंग के लिए 10 लाख तक और व्यापार जैसे जनरल स्टोर आदि के लिए भी 10 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। आपका सपना छोटा हो या बड़ा, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 हर कदम पर आपके साथ है। बिना गारंटी का लोन, जरूरत पर फ्री ट्रेनिंग और सिर्फ 15 दिन में लोन वितरण की गारंटी। अब आपके उत्पाद जुड़ रहे हैं ऑनलाइन बाजारों और हिमाद्री एम्पोरियम से, ताकि आपका कारोबार चले नहीं बढ़े। साल 2025 से 2030 तक 50,000 से ज्यादा उद्यमी बनेंगे इसका हिस्सा और लाखों को मिलेगा सम्मानजनक रोजगार। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0, स्वरोजगार से समृद्धि की ओर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुनिकीरेती ढालवाला में खारा स्रोत के पास शराब के ठेके का विरोध कर रहे लोगों ने 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस शराब दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। सैकड़ों लोगों के साथ मिलकर धरनस्तर से क्षेत्र में नशे के खिलाफ विशाल रैली निकालने की जानकारी भी दी है। देवभूमि नशा मुक्त संयुक्त संघर्ष समिति से जुड़े हिमांशु बिजवान, ओम, गोपाल रावत, सुरेंद्र नेगी और अन्य पदाधिकारियों ने कैलाश गेट स्थित एक होटल में प्रेस वार्ता की। उन्होंने बताया कि मुनिकीरेती क्षेत्र अंतर्गत दयानंद आश्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुरु का स्थान है और इस स्थान से 2 किलोमीटर की दूरी पर ही शराब का ठेका है, जो लोगों की आस्था को ठेस पहुंचा रहा है। वहीं मोदी गुरु की भी बदनामी कर रहा है। कहा कि राजस्व की लालच में सरकार देवभूमि में रहने वाले और आने वाले श्रद्धालुओं की जन भावनाओं से खिलवाड़ कर रही है। सवाल उठाया कि बिहार और गुजरात में शराब बंद है, बावजूद इसके वहां का विकास तेजी से हो रहा है, तो उत्तराखंड में शराब बंद कर राज्य का विकास क्यों नहीं हो सकता। हम लोग राज्य स्थापना दिवस के विरोध में शराब स्थापना दिवस मना रहे हैं, क्योंकि हमको शराब के अलावा वो इस सरकार ने इन 25 वर्षों में कुछ दिया नहीं है। आज धर्म नगरी को बचाने के लिए, इस योग नगरी मुनिकीरेती को बचाने के लिए, मोक्षदायिनी मां गंगा को बचाने के लिए, ये ऋषि मुनियों की तपस्ली रही है हमारे मुनिकीरेती का क्षेत्र। अपने इस सनातन धर्म को बचाने के लिए 4 धाम यात्रा के मुख्य द्वार पर सरकार ने जो ये देसी मंदिरा की दुकान खुलवाई है, वो एक सिर्फ दुकान ही नहीं है, बल्कि वो एक क्राइम का अड्डा बन गया है। जो है यहाँ पर मीट, मछली, अंडा, सुअर का मांस, तमाम जो चीज यहाँ प्रतिबंधित थी, ये ड्राई एरिया था, इसको जो इन्होंने खत्म करके कुंभ क्षेत्र में जो ये मंदिरा मांस की दुकान खुलवाई है, इसके विरोध में हम उत्तराखंड राज्य निर्माण के रजत जयंती वर्ष के अवसर पर नगर पालिका परिषद मसूरी ने सर्वे मैदान से भव्य रैली का आयोजन किया, जो घंटाघर माल रोड होते हुए गांधी चौक पहुंची। रैली में विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं के साथ विभिन्न सांस्कृतिक संगठनों में भाग लिया। इस मौके पर महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में पहाड़ी वाद्य यंत्रों के साथ नाचते गाते दिखाई दी। इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने शहीद स्थल झूलाघर पर राज्य निर्माण आंदोलनकारियों को नमन किया। उन्होंने सभी को रजत जयंती की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि सभी को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर प्रदेश की दिशा और दशा तय करने के लिए आगे आना चाहिए। पूर्व में हुई गलतियों को दोहराना नहीं चाहिए। उन्होंने बताया कि पालिका 2 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित कर रही है, जिसमें उत्तराखंड के कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे। राज्य स्थापना दिवस रजत जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में जिला प्रशासन ने श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय कैंपस ऋषिकेश में राज्य आंदोलनकारियों का सम्मान समारोह हुआ। कार्यक्रम में सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 500 से अधिक राज्य आंदोलनकारियों को सम्मानित किया। इस अवसर पर सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि आंदोलनकारियों की बदौलत ही आज उत्तराखंड राज्य अस्तित्व में है। 25 साल पूरे होने पर राज्य सरकार रजत जयंती समारोह भी मना रही है। कार्यक्रम में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देहरादून पहुंच रहे हैं। रजत जयंती कार्यक्रम में प्रधानमंत्री राज्य को कई बड़ी सौगात देंगे। आंदोलनकारियों ने कहा कि 25 वर्ष पूरे होने के बाद भी राज्य का पूरी तरह से नहीं हुआ विकास। श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनको सम्मान अर्पित करते हैं, तमाम उन बलिदानियों को और उन बहनों को जिन्होंने अपमान सहा। हम उनसे भी मिले हैं, उनसे भी बातचीत की है। उन सबको हम आज यहां पर याद करते हैं, उनको सम्मान करते हैं। ये रजत जयंती वर्ष हो रहा है। 2 राज्यों का भी रजत जयंती वर्ष हो रहा है। एक 1 नवंबर को करते हैं और झारखंड राज्य 15 नवंबर को करता है, क्योंकि जो वनवासियों में जो बहुत बड़ा नाम रहा है, जिन्होंने देश की आजादी के लिए बहुत बड़ा संघर्ष किया, ऐसे बिरसा मुंडा भगवान के रूप में उनको पूजा जाता है। उनका जन्मदिन 15 नवंबर है। अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, तो झारखंड राज्य 15 नवंबर को अपना जन्मदिन मनाता है। और सब जगह तमाम जो आंदोलनकारी हैं, उनको हमारी सरकारें उनको सम्मानित करने का काम कर रहे हैं। और उत्तराखंड तो बलिदान हुए और जगह पर आंदोलन हुए, लेकिन बलिदानों की अगर हम फहरिस्त देखें तो उत्तराखंड में बलिदानियों की एक बड़ी संख्या है। बहुत ज्यादा लोग
उस समय बलिदान में 42-43 लोगों का बलिदान हुआ, ये शायद अन्य राज्यों में नहीं हुआ। और इसलिए हमारे गर्व का भी पल होता है। और कई बार जब हम उनका नाम उल्लेख करते हैं तो ताली बजाने का भी मन करता है। और ताली कैसे बजाएं? एक माँ ने अपना बेटा खोया, एक ने अपनी बहन खोई, हम उनके लिए ताली बजाएं, क्या करें? एक बड़ी असमंजस की स्थिति होती है। इसलिए हम उनको बार बार याद करते हैं, उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, देखिए, एक आजादी के दीवानों का एक नारा वो था कि वतन पर जो फिदा होगा अमर वह नौजवान होगा। क्या किसी आंदोलनकारी ने उस समय ये आंदोलन इसलिए किया था कि मेरे को नौकरी मिल जाएगी? एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं। उत्तराखंड राज्य गठन की 25वीं वर्षगांठ के इस रजत जयंती महोत्सव पर सभी उत्तराखंड वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। राज्य स्थापना दिवस रजत जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में जनपद मुख्यालय नई टिहरी सहित तहसील स्तर पर उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी सम्मान समारोह आयोजित किया। जनपद मुख्यालय में प्रताप इंटर कॉलेज बोराड़ी नई टिहरी में उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी सम्मान समारोह आयोजित किया। कार्यक्रम का शुभारंभ विधायक किशोर उपाध्याय सहित अन्य गणमान्यों ने दीप प्रज्वलित कर वंदे मातरम गीत गाकर किया। इस अवसर पर जनपद के शहीद आंदोलनकारियों को नमन कर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। साथ ही राज्य आंदोलन में प्रतिभाग करने वाले कार्यक्रम में उपस्थित 90 राज्य आंदोलनकारियों को स्मृति चिन्ह देकर फूलमाला और शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। डीएम नीतिका खंडेलवाल ने सभी का स्वागत और राज्य आंदोलनकारियों को नमन करते हुए कहा कि आज उनके संघर्षों के कारण ही हम निरंतर विकास की ओर उन्मुख हैं। को हम लोग राज्य आंदोलनकारियों का सम्मान समारोह टिहरी में रखा था और मुझे बहुत बताते खुशी हुई है कि हमारे जो सम्मानित राज्य आंदोलनकारी मुंगेरी वादकर में काफी संख्या में यहाँ पे आए। उन्होंने अपने विचार भी साझा किए हम लोगों से, उनको सम्मान दिया। और मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छा समय होता है जब हम ये भी देखते हैं कि उन्होंने जिस प्रदेश के लिए आंदोलन किया था वो प्रदेश आज के स्वरूप में है और आगे हम उन्हीं के सपनों को और उनके संघर्ष को साकार करने के लिए और बेहतर क्या कदम उठा सकते हैं। बहुत अच्छा कॉन्वर्सेशन भी हुआ, उनकी कुछ चीजें सुझाव कुछ मांगे भी आई जो हम माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे। और मैं आप लोग को पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश थे कि एक राज्य आंदोलनकारियों का सम्मान समारोह अलग से पृथक से करा जाए। और कल हमारा जैसे कि हम सभी जानते हैं 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस है, बट इस पूरे सप्ताह भर हमने 1 नवंबर से 8 नवंबर तक विभिन्न कार्यक्रम रखे। सबका टिहरी वासियों को बहुत बढ़ चढ़ के इसमें प्रतिभाग रहा। और कल भी सुबह हम लोग के कार्यक्रम है और कल माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे खुद प्रदेश में आ रहे हैं और हमारे इस 25 साल के इस पूरे कार्यक्रम को हमें अपनी प्रेजेंस से अनुग्रहित करें। मेरा सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और पुनः राज्य आंदोलनकारियों को नमन। पीताम्बरा दत्त राजकीय महाविद्यालय कोटद्वार में एनएसयूआई और एबीवीपी छात्र संगठनों के कार्यकर्ताओं के 2 गुटों के बीच जमकर हंगामा हो गया और मारपीट की नौबत आ गई। कहासुनी जल्द ही झगड़े में बदल गई जिससे कॉलेज परिसर में तनाव फैल गया। घटना के दौरान छात्र आक्रोशित हो गए, उन्होंने अध्यापकों की बातों को भी अनसुना कर दिया। स्थिति नियंत्रण से बाहर होते देख इसकी सूचना कोटद्वार पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाली। पुलिस के पहुंचने तक दोनों गुटों में तनाव अपने चरम पर था और एक दूसरे से मारपीट करने पर उतारू थे। पुलिस टीम ने तुरंत हस्तक्षेप कर दोनों पक्षों को अलग किया और परिसर में जमा भीड़ को नियंत्रित किया। वायरल वीडियो पर कार्रवाई। इस झड़प का एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा था।
कोटद्वार पुलिस ने तत्काल वायरल हो रहे वीडियो की सत्यता की पुष्टि की और इसमें शामिल संबंधित छात्रों की पहचान की। इसके बाद दोनों गुटों के छात्रों को थाने लाया गया और 172 BNSS के अंतर्गत सभी के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की गई। पुलिस के त्वरित एक्शन से कॉलेज परिसर में शांति बहाल हो सकी। महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम की ऑलराउंडर खिलाड़ी स्नेहा राणा जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंची, जहां उनका ढोल नगाड़ों के साथ जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि वर्ल्ड कप पूरी टीम के लिए बड़ी चुनौती थी और पूरी टीम के सहयोग से भारतीय टीम ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए वर्ल्ड कप जीता, जिसके लिए भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने भारतीय टीम की प्रशंसा कर टीम का मनोबल बढ़ाने का काम किया। वहीं जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचने पर स्थानीय जनता ने भी भारतीय क्रिकेट टीम की प्रशंसा करते हुए कहा कि स्नेहा राणा उत्तराखंड के साथ ही पूरे भारत की शान है। वर्ल्ड कप में उनके द्वारा किया गया प्रदर्शन सराहनीय है। वे बचपन से ही क्रिकेट प्रेमी रही। उनकी लगन और मेहनत की वजह से आज उन्होंने पूरी दुनिया में ये मुकाम हासिल किया है। अनुभव बहुत अच्छा था। वर्ल्ड कप को ऑब्वियसली टफ कंपटीशन रहता है, लेकिन जिस तरीके से हमारी टीम ने पूरे कैंपेन में खेला बहुत ही अमेजिंग था। मंत्री से भी हुई और राष्ट्रपति जी से भी हुई, काफी अच्छा एक्सपीरियंस था उनके साथ भी। देखते हैं अभी शायद होगी। बहुत गर्व है उसमें कि वो हमारे अपने गांव की बेटी है और हमारे गांव को उसने पूरे भारतवर्ष में, उत्तराखंड को पूरे भारतवर्ष में उसने रोशन किया, पूरे देश में विदेशों में उसने रोशन किया और वर्ल्ड कप जीतकर वो हमारी बेटी यहाँ पर आई है और हमें बहुत गर्व है। और पूरा आज मैं समझता हूँ उत्तराखंड आपके पर्व मनाएगा और आज हम देहरादून के आगमन में हमारे सभी क्षेत्रवासी यहाँ पर आए हुए हैं उसके स्वागत में और हम उसे बहुत बहुत बधाई देते हैं और पूरे टीम इंडिया को बधाई देते हैं, पूरे भारत को बधाई देते हैं कि हमारी महिलाओं ने आप स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय परिसर जॉली ग्रांट में राज्य स्थापना रजत जयंती वर्ष पूरे धूमधाम के साथ मनाया। इस अवसर पर भव्य रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए, जिसने पूरे परिसर को उत्सव के रंग में रंग दिया। लोक गायिका स्वाति भट्ट और लोक गायक दर्शन स्वर्णा के गीतों पर छात्राएं, डॉक्टर और स्टाफ ने जमकर नृत्य किया। विश्वविद्यालय के अध्यक्ष डॉक्टर विजय धस्माना ने प्रदेशवासियों को राज्य स्थापना दिवस की बधाई देते हुए कहा कि उत्तराखंड राज्य को बने 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। आंदोलनकारियों की बदौलत ही उत्तराखंड राज्य बना है और ये आयोजन राज्य की समृद्धि, संस्कृति और विरासत का प्रतीक बना, जहां विश्वविद्यालय परिवार ने एक साथ आकर राज्य के 25 वर्ष पूरे होने की खुशी जताई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।